Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi, and in today's video lecture, we are going to learn about maps. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैप्स होते क्या हैं और मैप्स के टाइप्स कौन-कौन से हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उससे पहले there's a big announcement for you. Exclusive English medium test series बहुत ही जल्द लेकर के आ रहे हैं आपके लिए on our own application Crocs Academy पे। आपको क्या करना है? आपको गूगल प्ले पे जाना है। वहां पे क्रॉक्स एकेडमी आप टाइप करेंगे, देन यू विल गेट दिस एप्लीकेशन आइकन। आपको इस पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो अब हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मैप्स। देखो, मैप क्या होता है? ये जैसे हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है? अर्थ सरफेस का कोई एक हिस्सा, अगर हम किसी एक हिस्से की बात करें, या फिर पूरी अर्थ सरफेस, उसको अगर हम एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, ये जैसे कि 3D अर्थ है ना, स्फेरॉइड है। अब अगर हम इसको एक 2D मैप पे, एक प्लेन सरफेस पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं एक सर्टेन स्केल पे, प्रोजेक्शन पे, तो उसे बोला जाता है मैप। ठीक है, तो मैप क्या हुआ? मैप इज अ representation of अर्थ सरफेस एज होल और पार्ट ऑफ इट, या तो अर्थ का कोई एक हिस्सा, जैसे होता है ना कि हमारे पास में पूरा वर्ल्ड मैप होता है, या फिर हमारे पास में इंडिया का मैप होता है। और इंडिया में भी अगर हम बात करें कि हमारे पास राजस्थान का स्पेसिफिकली मैप है, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस को इस पे दिखा सकते हैं। ठीक है, होल या पार्ट ऑफ इट ऑन अ प्लेन सरफेस ड्रॉन टू अ स्केल एंड प्रोजेक्शन। स्केल आप सबको ही पता है कि क्या होता है, कि मैप पे अगर सपोज ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, सेम ग्राउंड सरफेस पे उन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसका रेशो ही कहलाता है स्केल। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन यही है कि 3D जो अर्थ सरफेस है, उसको जब हम 2D में, अगर ये 3D स्फेरॉइड है, इसको अगर हम 2D के अंदर जब हम इसको मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे इसको 2D में, तब उस टाइम पे काफी सारे डिस्टॉर्शन होंगे, शेप डिस्टॉर्ट हो सकती है, साइज डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस यूज करते हैं। राइट? तो मैप समझ में आ गया क्या होता है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस एज अ होल और पार्ट ऑफ इट ऑन अ प्लेन सरफेस टू अ स्केल एंड प्रोजेक्शन। अब मैप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मैप के, जिनमें है टाइटल, नॉर्थ। मोस्टली आपको मैप के अंदर ये चीज मिलेगी, टाइटल होगा, नॉर्थ होगा, लेजेंड होगा, स्केल, ग्रैटिट्यूड, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंसेट, लेबलिंग एंड प्रोजेक्शन। टाइटल तो आप सबको पता है कि मैप पे जैसे टाइटल लिखा हुआ होता है, कि अगर इंडिया का पॉलिटिकल मैप है तो लिखा होगा इंडिया पॉलिटिकल मैप। नॉर्थ जो है वो बेसिकली एक एरो होता है मैप के ऊपर, जो कि आपको डायरेक्शन दिखाता है। देखो, हम इसको मैप पे ही देख लेते हैं, यहाँ पे आओ देखो। ये तो हो गया टाइटल, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया बता दिया। अब ये है नॉर्थ, जो कि इस मैप की डायरेक्शन आपको बताएगा, नॉर्थ। ये है इंसेट, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसेट। इंसेट में क्या होता है कि एक छोटा सा मैप दे रखा होता है, जिसमें बता रखा है कि मतलब इसकी ग्लोबल पोजीशन कहाँ पे है। अब जैसे इंडिया का मैप ये है, तो बता दिया कि भाई वर्ल्ड मैप पे इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, ये है लेजेंड। लेजेंड में क्या होता है कि मैप में जो जो सिंबल्स यूज किए गए हैं, जो जो चीजें डिपिक्ट की गई हैं, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। अब जैसे नेशनल कैपिटल्स हैं, तो उसको इस मार्क से इन्होंने बता रखा है। ठीक है, स्टेट कैपिटल को इस मतलब जो सिंबल है उससे बता रखा है, सिटीज को इससे बता रखा है। तो जो डिटेल्स हैं वो इस लेजेंड के अंदर होती है। ये स्केल यहाँ पे दे ही रखा है कि किस स्केल पे ये मैप बना हुआ है। These are the gratitudes, ये आपके gratitudes हो गए, latitudes and longitudes, these are the longitudes, और ये इधर हो गए latitudes। ठीक है, ये मैप में एज सच मेंशन होते हैं। और कुछ छूटा इसके अंदर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के मैप से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर कि जो डेटा यूज किया गया है मैप बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे बताया जाता है। जनरली मैप के अंदर यहीं पे ही लिखा हुआ होता है कि डेटा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इस मैप में तो नहीं है, जनरली मैप्स के अंदर ये चीज होती है।
तो ये सारे हो गए प्रोजेक्शन। लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है कि कई बार जैसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अब सपोज अगर यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में कोई भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसको लेबल कर दिया जाता है। मतलब कि बता दिया जाता है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको अलग से लेबल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं मतलब मैप के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। दीज आर इम्पोर्टेंट, राइट। मैप जो है उससे हमें क्या पता चलता है? मैप में 3 टाइप की इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। एक तो लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ अ फीचर, कि जो ये फीचर है जिसका हम जो हमने मैप बनाया है उसकी लोकेशन क्या है और क्या उसका एक्सटेंट है, क्योंकि स्केल वगैरह और होता है तो हमें इससे पता चलता है। एट्रीब्यूट ऑफ फीचर, फीचर के एट्रीब्यूट। और हमें इससे ये पता चलता है कि जो फीचर है जिसका जो मैप है, जो फीचर उसका अदर फीचर्स के साथ में क्या है, सच रिलेशनशिप है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मैप से मिलती है, राइट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, बहुत सारे मैप्स होते हैं। अ, अगर हम स्केल के बेसिस पे बात करें तो स्केल के बेसिस पे कैडेस्ट्रल मैप हो जाएगा। मतलब स्केल पे ब्रॉडली जो मैप्स होते हैं वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप होते हैं। कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिक मैप जो है ये दोनों तो आपके लार्ज स्केल मैप्स हैं, और जो वॉल मैप और एटलस मैप है ये स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। ठीक है, स्केल के हिसाब से हम मैप्स को लार्ज और स्मॉल स्केल में डिवाइड करते हैं। लार्ज स्केल में कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल मैप्स आ जाते हैं, स्मॉल स्केल के अंदर वॉल मैप्स और एटलस मैप्स आ जाते हैं। अ, दूसरा जो हमारा डिवीजन का जो टाइप है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टोपोग्राफिक डिटेल्स, कि कौन से मैप के अंदर टोपोग्राफिक डिटेल्स कितनी होंगी उसको लेकर के कितनी टोपोग्राफिकल डिटेल्स है उसको लेकर के मैप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हिप्सोमेट्रिक मैप एंड प्लेनिमेट्रिक मैप बात करेंगे हम इसके आगे। एक तो रिलीफ को बताता है और दूसरा जो है वो ह्यूमन कल्चरल फीचर्स वगैरह जो है जो मतलब हॉरिजॉन्टल फीचर्स हैं उनको बताता है। बात करेंगे अभी अभी हम एक एक मैप को अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ पहले हम इस जो ये फ्लो चार्ट है इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इन सारे मैप्स को विद पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अनदर अगर हम बेसिस पे क्लासिफाई करें तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट और पर्पस के हिसाब से, जैसे ह्यूमन और जो ये कल्चरल मैप्स होते हैं तो क्या कंटेंट है क्या पर्पस है उसके हिसाब से भी हम मैप्स को डिवाइड करते हैं। और उसका डिवीजन होता है फिजिकल मैप्स, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट मैप, सोशियो एंड कल्चरल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, हिस्टोरिकल मैप्स, मिलिट्री मैप्स एंड इकोनॉमिक मैप्स, राइट। फिजिकल जो मैप्स हैं उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स में, आइसोगोनिक मैप्स, सिस्मिक मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स, रिलीफ मैप्स, क्लाइमेट एंड वेदर मैप्स, सॉइल मैप्स, वेजिटेशन, ड्रेनेज एंड ओशियानिक मैप्स। और जबकि इकोनॉमिक मैप्स जो है इसमें इंडस्ट्रियल मैप्स आ जाएंगे, मिनरल मैप्स, एग्रीकल्चरल मैप्स, ट्रांसपोर्ट मैप्स हो गए और लैंड यूज मैप्स जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बात हुई अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द मैप। अब अगर जो लास्ट टाइप है इसके जो मैप्स की क्लासिफिकेशन का वो है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बेसिस पे हम क्वालिटेटिव मैप्स और जो क्वांटिटेटिव मैप्स हैं उसके अंदर मैप्स को डिवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं कैडेस्ट्रल मैप की सबसे पहले। देखो, कैडेस्ट्रल मैप जो है अभी हमने पीछे देखा कि ये एक लार्ज स्केल मैप है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लार्ज स्केल होता क्या है। जब हम किसी छोटे एरिया को, सपोज इज द स्मॉल एरिया, जब हम किसी छोटे एरिया को एक लार्जर डायमेंशन में दिखाते हैं, एक बड़े डायमेंशन में हम इसको दिखाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा लार्ज स्केल मैप। जब व्हेन अ स्मॉल एरिया इज शोन ऑन अ लार्जर डायमेंशन, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, लार्ज स्केल मैप। तो कैडेस्ट्रल मैप जो है जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे आपको एक एक फीचर मिल जाएगा, एक एक आपको मतलब इस तरीके के जो मैप्स होते हैं उसके अंदर जैसे सिटी प्लान होता है जिसके अंदर स्ट्रीट बाउंड्रीज, बिल्डिंग, मार्केट्स यहाँ पे दिखा रखा है सभी चीजें इस तरीके से। तो यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देती हैं। इन मैप्स को लैंड प्रॉपर्टी मैप्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैंड प्रॉपर्टी मैप्स। प्रॉपर्टी मैप्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैंड प्रॉपर्टी मैप्स। इसमें ये जो मैप्स हैं इसमें विलेज की जो बाउंड्रीज हैं, जो मतलब
ये जो विलेज का मैप होता है इसके अंदर जो फील्ड्स की बाउंड्रीज होती हैं वो दिखाई जाती हैं, पार्क्स इसके अंदर प्रॉपर दिखते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं वो, पब्लिक प्लेसेस, रेजिडेंशियल हाउसेस, हर चीज इसके अंदर आप अच्छी तरीके से मतलब कि जो विजिबल होती है, क्योंकि काफी लार्जर डायमेंशन पे, ये छोटे एरिया को अगर आप लार्जर डायमेंशन पे दिखाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जो मतलब की फीचर्स हैं वो कवर कर पाओगे, राइट। इसका स्केल क्या होता है? तो इसका स्केल जो है वो 1:500 टू 1:4000 तक में बनते हैं, कई बार इससे भी ज्यादा जो मतलब कि लार्ज स्केल के मैप्स जो है बनाए जाते हैं। 16 इंचेस और 32 इंचेस टू अ माइल, 16 इंचेस टू अ माइल और 32 इंचेस टू अ माइल का इसका जो है वो स्केल होता है। ठीक है, नाउ कम टू टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप, टोपोग्राफी मैप जो है, सबसे पहले तो हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि टोपोग्राफी होता क्या है। देखो, टोपोग्राफी जो हमारी अर्थ की सरफेस है, राइट, हमारी अर्थ की सरफेस, इसके ऊपर जितने भी फीचर्स हैं, अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर चाहे कोई नेचुरल फीचर है, चाहे कोई लेक है, या फिर कोई मतलब रिलीफ फीचर ऐसा कि मतलब कोई वैली है या फिर कोई हिल है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई मैन मेड फीचर हो गया, कोई जैसे रोड हो गई इसके ऊपर, या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, कोई सिटी हो गई। तो ये जितने भी जो मतलब नेचुरल या मैन मेड फीचर्स हैं, इन फीचर्स को अर्थ सरफेस पे जो मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, इन इसी को बोलते हैं टोपोग्राफी, और इन्हीं फीचर्स की शेप की स्टडी करने को बोलते हैं टोपोग्राफी, राइट। तो टोपोग्राफिक मैप्स जो है वो बहुत मतलब लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, सिग्निफिकेंट सफिशिएंटली लार्ज स्केल मैप होते हैं, इसमें हमें सारी डिटेल्स पता है, हम पढ़ते हैं ना टोपो शीट्स वगैरह, तो इसमें आपको सफिशिएंटली लार्ज स्केल होता है। इसमें इंडिविजुअल फीचर्स जो हैं वो आपको मैप में बड़े आसानी से दिखाई दे जाते हैं, आपको उनकी शेप भी दिखाई दे जाएगी, एंड पोजीशन भी आपको इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से पता चल जाती है, राइट। तो टोपोग्राफिक मैप्स जो है इसमें रिलीफ को कॉन्टूर से दिखाया जाता है, जैसे कि मैप यहाँ पर है, इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर भी कॉन्टूर्स कहीं ना कहीं पे दे रखे होंगे, तो इसमें जैसे कॉन्टूर्स होते हैं ना, जो जो मतलब कि लाइंस होती हैं वो एक तरीके से मतलब कॉन्टूर लाइंस वो होती हैं जहाँ पे सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है और एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसे कॉन्टूर बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली इसमें जो रिलीफ है उसको कॉन्टूर से दिखाया जाता है, फिजिकल कल्चरल फीचर्स दोनों ही इसके अंदर डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, फिजिकल प्लस कल्चरल फीचर्स, ठीक है, ये दोनों फीचर्स जो हैं, ये दोनों ही फीचर्स टोपोग्राफिक मैप्स जो है उसमें दिखाए जाते हैं। इसका स्केल क्या है? 1/4 इंच टू अ माइल कह दो, या फिर आप ये लिख दो 1 इंचेस इज इक्वल्स टू 4 माइल्स, ठीक है, 1 इंच आप ये भी लिख सकते हो, 1 इंच इज इक्वल्स टू 4 माइल्स, और 1:2 लाख 5 ये अपने 2,50,000 जो है शीट और लार्ज स्केल मैप, इससे जो लार्ज स्केल के मैप्स होते हैं इतने के या फिर इससे लार्ज स्केल के जो मैप्स हैं वो आपके टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं। नाउ कम टू वॉल मैप्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, अगर आपको इन वीडियो लेक्चर से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जितना हो सकता है इन वीडियो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जितने ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाने के लिए। तो जितना हो सकता है आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे वॉल मैप की, राइट। वॉल मैप कौन से मैप्स हैं? दे आर द स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल नहीं, ये कौन से मैप है? स्मॉल स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप जो है वो हमने देखा क्या होता है, लार्ज स्केल में हमने क्या देखा था कि उसके अंदर छोटा एरिया था, उसको लार्जर डायमेंशन पे दिखाया था। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज एरिया है, उसको दिखाया जाता है स्मॉलर डायमेंशन, ठीक है। लार्ज एरिया जो है, लार्ज पोर्शन जो है अर्थ सरफेस का, उसको हम किसमें दिखाते हैं? स्मॉलर डायमेंशन, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होती। अब जैसे आप देखते हो ना क्लासरूम्स वगैरह में जो वॉल पे लगे हुए मैप होते हैं, इस तरीके का मैप, जैसे वर्ड मैप दे रखा है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा चीजें मतलब फीचर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। अ, ये होते हैं वॉल मैप्स, राइट।
लार्जर देन द एटलस मैप, ये एटलस मैप से बड़े होते हैं बट स्मॉलर देन द टोपोग्राफिकल मैप्स. Geographical maps in which whole earth or the continent or part of it are shown. ये geographical maps है, इनके अंदर हमें पता है कि या तो पूरा वर्ल्ड दिखाया होता है या फिर कोई एक कॉन्टिनेंट का मैप होगा, है ना, या फिर किसी एक कंट्री का मैप होगा, तो ये वॉल मैप्स होते हैं. स्केल जो है वॉल मैप का बाय इंडियन सर्वे जो है उसके द्वारा जो सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ वो कितना है? वो आपका जनरली रहता है 1:2 million टू 1:40 million. 2 million to 1:40 million तक इसका जो है वो मतलब जो स्केल है वो रहता है. ये बात हुई वॉल मैप की. नाउ कम टू एटलस मैप. जो ये आपका एटलस मैप्स आ जाते हैं. एटलस मैप्स जो है इसके अंदर ये स्मॉलर स्केल के, ये आपके एटलस के अंदर इस तरीके का वर्ल्ड मैप आपने देखा ही होगा, है ना. तो एटलस मैप्स जो है इसका स्केल क्या है? 1:2 million इसका स्केल होता है. वेरियस साइज के ये होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये बता रखा है. बाकी एटलस के अंदर तो काफी सारे मैप्स होते हैं, आपने देखे ही हैं. तो ये बात हो गई इन मैप्स की. अभी हमने कौन कौन से मैप्स की बात की? अभी हमने ये जो स्केल वाले मैप्स हैं ये सारे देख लिए. तो हमने अकॉर्डिंग टू स्केल मैप्स जो है वो कवर कर लिए. नाउ कम टू अमाउंट ऑफ टोपोग्राफिक डिटेल्स. इसके हिसाब से हिप्सोमेट्रिक और प्लानिमेट्रिक मैप्स. हिप्सोमेट्रिक मैप, दिस इज हिप्सोमेट्रिक मैप. हिप्सोमेट्रिक मैप्स जो है वो क्या होते हैं? ये इस तरीके के मैप्स हैं. ये हिप्सोमेट्रिक मैप, ये जो अल्ताई माउंटेन्स है उनका बता रखा है, उधर का ये मैप है, साउदर्न अल्ताई का. ये जो जो हिप्सोमेट्रिक मैप है इसमें जो फीचर्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉन्टूर्स के द्वारा, फॉर्म लाइंस के द्वारा, हचूर शेडिंग के द्वारा, टिंटिंग और रिलीफ मॉडल्स के थ्रू. यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये डार्क कलर का, ब्राउन कलर का जो ये रीजन है, इसका रिलीफ जो है, मतलब इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है. जैसे जैसे आप ब्राउन से थोड़ा लाइट कलर में आओगे तो जो उसकी जो मतलब की हाइट है वो कम होती जाएगी. एब्सोल्यूट हाइट इसकी कम होती जाएगी, फिर उसके बाद में येलो में और कम हो जाएगी, और बिल्कुल आपको जो ग्रीन एरिया दिखेगा, बिल्कुल जो प्लेन रीजन दिखेगा, वहां पे इसकी हाइट बिल्कुल ही कम हो जाएगी, राइट. तो इसके अंदर रिलीफ और टेरेन को डिटेल में दिखाया जाता है. जो हिप्सोमेट्रिक मैप्स होते हैं ना, इसके अंदर रिलीफ और टेरेन को बहुत मतलब की डिटेल्स के अंदर दिखाया जाता है. जो अर्थ सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन उसको अच्छे से दिखाया जाता है. ठीक है. ये 2D में भी हो सकते हैं एंड 3D मैप्स भी हो सकते हैं. टोपोग्राफिक मैप्स बाय सर्वे ऑफ इंडिया इज एग्जांपल ऑफ दिस मैप. हिप्सोमेट्रिक मैप का एग्जांपल कौन सा हो गया? जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा टोपोग्राफिक मैप्स आते हैं वो एग्जाम्पल है. नाउ कम टू प्लानिमेट्रिक मैप्स. प्लानिमेट्रिक मैप्स जो है ये केवल रिलेटिव हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताते हैं फीचर्स की. जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर फीचर्स हैं, फिर चाहे वो मैन मेड है, चाहे वो नेचुरल है, या फिर कल्चरल फीचर्स हैं. जैसे जो नेचुरल फीचर्स होते हैं उसके अंदर तो जैसे आपका ये आ गया कि लेक्स हो गई, है ना, वैलीज हो गई, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाएंगी. और जो ये अपने कल्चरल फीचर्स हैं उसके अंदर आपका रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, और वाटर बॉडीज हो गई, ये सब चीजें आ जाती हैं. ठीक है. तो जो तो उनकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है फीचर की, ये वही बताता है. इसके अंदर एलिवेशन नहीं दिखाई जाती है. दिस ओनली शोज द लोकेशन ऑफ द फीचर. सिर्फ फीचर की लोकेशन पता चलेगी आपको यहाँ से, उसकी एलिवेशन के बारे में नहीं पता पड़ेगा. जो भी थीमेटिक मैप्स होते हैं जो कि कल्चरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, वो आपके प्लानिमेट्रिक मैप्स की कैटेगरी में आते हैं. ये थीमेटिक मैप्स किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? प्लानिमेट्रिक मैप की. और टोपोग्राफिक मैप्स जो हैं वो आ जाते हैं हिप्सोमेट्रिक मैप्स की कैटेगरी के अंदर. तो ये बात कर ली हमने इसकी. अब हम पर्पस के हिसाब से देखते हैं. सबसे पहले फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स में सेकेंड, हाँ, ये रिलीफ मैप्स. रिलीफ की बात करते हैं. ये राजस्थान का रिलीफ मैप है. इसमें देखो अलग अलग सिंबल से बता रखा है. अब जैसे की रीजन है जो बिल्कुल डार्कर एरिया, ये वाला एरिया है ना, ये वाला रीजन है, तो इनकी एलिवेशन बहुत ज्यादा है, जो बिल्कुल डार्क से बताया. फिर धीरे धीरे जो कम हो रहे हैं, जैसे कि इसकी एलिवेशन है वो काफी कम है, और इसकी एलिवेशन बिल्कुल ही कम है जो प्लेन रीजन बता रखा है ना. तो इस तरीके से ये रिलीफ मैप है जहाँ पे रिलीफ को डिपिक्ट किया हुआ है अलग अलग तरीके से, मतलब ये इसके थ्रू, पैटर्न के थ्रू. ठीक है.
So relief map जो है that shows general topography of an area like mountain and valley, plains, plateaus and drainage. जो एक किसी रीजन की जो जनरल टोपोग्राफी है, जैसे माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गई, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, उनके बारे में बताएगा कि भाई उसकी रिलीफ जो है वो क्या है। तो वही यहाँ पे मैप के अंदर बता रखी है। यहाँ पे भी देखो, जो डार्क एरिया से बता रखा है लोकल रिलीफ, वो आपका काफी मतलब एलिवेटेड एरिया है, वो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम लाइट कलर में जाएंगे वैसे वैसे इसकी एलिवेशन जो है वो बहुत कम होती जाएगी। कॉमनली ये हाइट दिखाता है, डेप्थ, स्लोप एंड ड्रेनेज। इस कॉमनली शो हाइट ऑफ, ये बेसिकली हाइट दिखाता है रिलीफ की, डेप्थ की, स्लोप एंड ड्रेनेज। DEM एंड DTM, DEM एंड DTM इज डिजिटल एलिवेशन मॉडल एंड डिजिटल टेरेन मॉडल जो होता है, ये 3D मैप्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है ये रिलीफ मैप्स में, मतलब रिलीफ मैप्स का ही ये हिस्सा है। देन कम टू जियोलॉजिकल मैप। ये देखो, ये एक जनरलाइज जियोलॉजिकल मैप है इंडिया का। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स की रॉक है, जो कोई डिपॉजिट्स हैं, फॉसिल बेड्स वगैरह, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। ये एक स्पेशल पर्पस मैप होता है और ये माइनिंग सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैप होता है। जियोलॉजिकल मैप जैसे बता रखा है कि क्वार्टरनरी जो मतलब टाइम है वो अ, कि उस टाइम पे जो रॉक्स वगैरह और थी वो इस कलर से उसको डिपिक्ट कर रखा है, राइट। मतलब ये टाइम पीरियड बेसिकली बता रखा है कि क्वार्टरनरी टाइम पीरियड एंड देन दिस इज द टर्शियरी टाइम पीरियड, ये जुरासिक पैलियोसीन वगैरह, तो वो चीज बताई। ये जियोलॉजिकल मैप है। नाउ कम टू क्लाइमेटिक मैप्स। क्लाइमेटिक मैप, ये इंडिया का क्लाइमेटिक मैप है। जैसे मैंने इसमें कोशिश की है कि मोस्टली जो मैप्स हैं वो इंडिया के ही लगाए गए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब बहुत इजीली रिलेट कर लोगे कि कौन कौन से मैप्स किस तरीके के हैं। जो इंडिया के नहीं मिले हैं वो मैंने किसी दूसरे कंट्री के या फिर स्टेट के लगा दिए हैं। तो क्लाइमेटिक मैप जो है, इसमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है, मंथली और एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, RH, इंसोलेशन, क्लाउड, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे ये वाले क्लाइमेटिक रीजन इसके अंदर बता रखा है। ये वाला जो मैप है इसके अंदर क्लाइमेटिक रीजन बता रखे हैं। यहाँ पे देखो, ये इनसेट के अंदर, सॉरी इनसेट नहीं, आप ये जो जो लेजेंड दे रखा है इसके अंदर आप देख लो कि हॉट डेजर्ट है, उसको इस कलर से बताया। तो ये क्लाइमेटिक रीजन्स बताए हैं। इसके अलावा जो मैप्स होते हैं, अब जैसे टेम्परेचर के भी स्पेसिफिकली मैप होते हैं, और उसके अलावा रेनफॉल के भी स्पेसिफिक मैप होते हैं, आइसोप्लेथ मैप्स होते हैं इनके, आगे हम देखेंगे वो वाले मैप्स भी। तो वो मैप्स सारे क्लाइमेटिक मैप्स के उसके अंदर आ जाते हैं, की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो क्लाइमेटिक रीजन्स बताया है, बाकी वैसे क्लाइमेटिक मैप्स जो हैं वो अ, इस तरीके से आ जाएंगे। बता देती हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये आइसो हाइट बता रखी है ना, आइसोप्लेथ मैप, ये रेनफॉल का है, राजस्थान का, या का। यहाँ पे देखो आप, ये हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे। तो ये बात हमने कर ली इसकी। तो इसके अंदर क्लाइमेट ये रिप्रेजेंट करता है क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, किसी रीजन का क्लाइमेट, कंट्री का, कॉन्टिनेंट का, एंटायर ग्लोब, सिंपल सी चीज है। वेदर मैप्स, वेदर मैप्स जो होते हैं इनको सिनॉप्टिक वेदर चार्ट्स भी बोला जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना है, इसे सिनॉप्टिक वेदर चार्ट्स भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैप, मेट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, क्योंकि वेदर जो है वो क्या है, वो एक डायनामिक फिनोमेना है ना, आर्ली वेरिएशंस हैं। तो आर्ली और डायurnal वेरिएशंस हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है ना। क्लाइमेट तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, तो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस को डिपिक्ट करता है ये किसी एक ज्योग्राफिक, किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया का एट अ स्पेसिफिक टाइम। इसे सिनॉप्टिक वेदर चार्ट्स भी बोला जाता है। नेविगेशन के लिए बहुत ये हेल्पफुल रहते हैं। जो साइक्लोन्स आने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इंटेंसिटी क्या रहेगी। मॉनसून प्रिडिक्शन में ये जो मैप्स होते हैं ये काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ये वेदर मैप्स हैं। अब वेदर मैप्स करने के बाद में नाउ कम टू, यहाँ पे देखो, अब ये सारे जो मैप्स हैं, इन सारे मैप्स को आपको नाम से ही ये पता चल रहा है कि कौन से मैप्स हैं। इनकी मैं आपको सिर्फ एक मैप की जो जो इमेजेस हैं वो आपको बता दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं
वो हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैप्स आते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैप्स की अब हम बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव मैप, सबसे पहले तो क्वालिटेटिव मैप्स क्या होते हैं, इसके अंदर इस तरीके के जो मैप्स होते हैं उसमें आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को, बट उसके अंदर क्या होता है विदाउट क्वांटिटीज, मतलब इसमें नंबर्स नहीं होते हैं इसमें। ये बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। विदाउट क्वांटिटीज, इसके अंदर नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है किसी भी जियोग्राफिकल फीचर का, वो इसके अंदर बताया जाता है। और इसे सिंबल से, पिक्चर्स के थ्रू, जैसे होता है ना कि कुछ मैप्स आपने एटलस के अंदर देखे होंगे, कि जैसे जब वाइल्ड लाइफ को दिखा रखा होता है तो वहां पे पिक्चर्स लगा रखी होती हैं, है ना। तो उस पर्टिकुलर मतलब क्रिएचर की तो पिक्चर्स वगैरह लगा रखी होती है। तो ये इस तरीके के मैप्स होते हैं कि इसमें एरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिंबल्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है। इसके एग्जांपल्स में हो जाएगा लेयर टिंट मैप, कोरोक्रोमैटिक मैप एंड कोरोस्कीमेटिक मैप। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये देखो इसके अंदर जो ये सिंबल्स के थ्रू आपको दिखा रखा है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ये मिनरल का, बेसिकली इंडिया के मिनरल्स का मैप है। इसमें अलग अलग सिंबल्स यूज किए हुए हैं, दिख रहे हैं ना अलग अलग सिंबल्स, ये सिंबल्स यूज किए हुए हैं। तो इस सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट किया हुआ है, तो स्कीमेटिक मैप हो जाएगा। और जो कोरोक्रोमैटिक मैप्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ कलर्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, उन कलर्स का कोई ऐसा उसके पीछे कोई वैल्यू वगैरह नहीं होती है। अब जैसे कि पिंक कलर है वो इस राजस्थान के लिए भी यूज किया गया है, हिमाचल प्रदेश के लिए भी, झारखंड के लिए भी, तेलंगाना के लिए भी। तो जस्ट वैसे ही इसको यूज किया गया है, मतलब कि जस्ट इसको अलग से दिखाने के लिए, जैसे हम देखते हैं ना हमारा नॉर्मल इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, आपके एटलस में भी देखते हैं, तो वो एक कोरोक्रोमैटिक मैप है जिसमें क्रोम कलर का यूज किया गया है अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको अच्छे से दिखाने के लिए। और स्कीमेटिक मैप्स में सिंबल का यूज किया जाता है दिखाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव मैप्स की। क्वांटिटेटिव मैप्स जो होते हैं वो कौन से मैप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मैप्स में देखो इस तरीके के मैप्स के अंदर ये न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट करते हैं, नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव है। इसमें जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, वो विद क्वांटिटीज होता है, विदाउट नहीं है, इट्स विद क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल मतलब जो डेटा का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, विद क्वांटिटीज, विद डेटा, मतलब इंक्लूडिंग द क्वांटिटीज, आप ये चीज कह सकते हो, ठीक है। शोइंग क्वांटिटी वाइज वेरिएशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेरिएबल्स का, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसके अंदर, उसमें इसमें उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट्स के द्वारा, लाइंस के द्वारा, पैटर्न्स ऑफ इक्वल वैल्यू के द्वारा। अब जैसे कि अपने किस तरीके के मैप हो गए, जैसे पॉपुलेशन का मैप हो गया, राइट। मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी दिखानी है आपको, हो गई, और उसके अलावा लिटरेसी हो गई, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, लिटरेसी हो गई। तो ये अगर आपको डिपिक्ट करनी है किसी स्टेट के मैप में या फिर इंडिया के मैप में, तो वो आप क्वांटिटेटिव मैप्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे डॉट मैप, कोरोप्लेथ मैप और आइसोप्लेथ मैप्स। कौन कौन से मैप्स होते हैं, देखो कोरोप्लेथ मैप्स और जो आइसोप्लेथ मैप्स है, अगर आपको नहीं पता कि कोरोप्लेथ मैप्स और आइसोप्लेथ मैप्स क्या होते हैं, तो इसको मैंने सेपरेटली एक वीडियो में पढ़ा रखा है। और उसका और वो वीडियो जो है ये जो प्लेलिस्ट है आपकी फर्स्ट ग्रेड वाली, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, कोरोप्लेथ मैप वर्सेस मतलब कि आइसोप्लेथ मैप करके होगा वीडियो, तो मैंने अच्छे से बता रखा है, आप वहां से ये कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया कि आइसोप्लेथ मैप्स, आइसोप्लेथ मैप्स ये होता है कि जो ये जो आइसो लाइंस होती हैं, अब जैसे कि ये आइसो हाइट्स यानी कि रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब इसके अंदर बता रखा है कि वो पॉइंट्स जहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जब उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ की जाती है, सो दैट इज कॉल्ड आइसो हाइट, ठीक है। तो जो मतलब रेनफॉल है, ये उसका मैप है आइसोप्लेथ मैप। और इंडिया का भी ये भी रेनफॉल का ही मैप है, रेनफॉल का, ये इंडिया का बता दिया इसके अंदर। तो आइसोप्लेथ मैप्स ये हो गए, ये है कोरोप्लेथ मैप। अब कोरोप्लेथ मैप में देखो यहाँ पे ये जो अलग अलग तरीके से बता रखा है, इसके अंदर देखो यहाँ पे इसका पूरा आपको लेबलिंग में दे रखा है कि जहाँ पे
ये वाला रीजन बताया गया है ना? इस तरीके से जिसे डिपिक्ट किया गया है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हुँ, तो ये जो मतलब कि पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे देखो हाईएस्ट बता रखी है, अबव 401, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे पॉपुलेशन आपको सबसे कम मिलेगी। ये वाला जो रीजन है, जो डेजर्टिक रीजन है, पॉपुलेशन तो यानी कि अ, इसके अंदर अगर कोई कलर्स यूज किए गए हैं, इसके अंदर भी हम क्रोम को यूज करते हैं, बट उनके शेड्स अलग अलग होते हैं। जैसे होता है ना, कई मैप्स के अंदर आप देखते हो कि डार्क ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, तो डार्क ब्लू कलर यानी कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट ब्लू कलर है तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो कलर जो है उसके अंदर अगर इन्होंने वैल्यूज अटैच कर दी हैं तो वो कोरोप्लस मैप बन जाता है, ठीक है। डॉट मैप, अब डॉट मैप पे जैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है, तो यहाँ पे इक्वल साइज के ये जो डॉट हैं ये दे रखे हैं। अब हर डॉट का, अब जैसे बता रखा है, एक डॉट का मतलब है 1 लाख देना, ठीक है। तो अब जितने डॉट होंगे वो हम काउंट करके बता सकते हैं ना कि क्या, कि इस जगह की पॉपुलेशन कितनी होगी, इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी होगी। वैसे ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं डॉट मैप्स ये होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वांटिटेटिव मैप्स। अब हम बात कर रहे थे कुछ मैप्स की जो हमने यहाँ पर देखे थे, कि इसमें पॉपुलेशन मैप हो गया, सोशियो कल्चरल मैप्स वगैरह, कंटेंट एंड पर्पस के हिसाब से उन मैप्स को हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देखो ये है पॉपुलेशन मैप, इंडिया पॉपुलेशन, ये जो बता रखा है ना, ये आपका बेसिकली कोरोप्लेथ मैप है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन उसको डार्क रीजन से दिखा रखा है और इसको लाइट से बता रखा है, और ये साथ में पॉपुलेशन मैप है। रेशियल मैप्स में यहाँ पे रेसेस वगैरह बता रखी है, इंडो आर्यंस और ये सब अलग अलग कलर से, ये रेशियल मैप्स है। लैंग्वेज मैप की कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, दिस इज लैंग्वेज मैप। ये इकोनॉमिक मैप हो गया, एवरेज वगैरह को दिखा करके यहाँ पे। दिस इज द पॉलिटिकल मैप विच वी हैव सीन। ट्रांसपोर्ट मैप, जहाँ पे आपको रेलवे लाइंस हो गई या फिर रोड नेटवर्क हो गया। तो इस तरीके से जब पूरा मैप के अंदर दिखाया जाता है, जैसे ये रेड कलर है, तो रेड कलर से आपका पूरा रोड नेटवर्क दिखा रखा है, और ये जो ब्रॉडर रेड कलर से है, वो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेसवेज दिखाए हुए हैं। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मैप। ये हो गया वेजिटेशन मैप, दिस इज वेजिटेशन मैप। इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन बता रखी है कि कौन सी है। ये है मेजर सॉइल टाइप मैप, ठीक है, सॉइल टाइप मैप बता रखा है। अब ये जो सॉइल टाइप मैप है, ये कौन सा मैप है, ये कोरो क्रोमैटिक मैप है। ड्रेनेज मैप, ड्रेनेज मैप में इंडिया के जितनी भी रिवर्स वगैरह हैं वो सारी बता रखी है। मिनरल मैप के अंदर मिनरल्स बता रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं और बता रखा है कि कौन सा सिंबल जो है वो किसका है। ठीक है, देन कम टू कल्चरल रीजन मैप, की इंडिया के मेजर कल्चरल रीजन कौन कौन से है, वो यहाँ बता रखा है। हमारे यहाँ हाड़ौती आ गया, ये वाला रीजन है ना, इस तरीके से। मेवात आ गया। तो ये सारे के सारे ये हिस्टोरिकल मैप होते हैं, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मैप। उसके अलावा ये है एस्ट्रोनॉमिकल मैप, एंड दिस वन इज मिलिट्री टोपोग्राफिक मैप, मिलिट्री टोपोग्राफिक शीट है ये। देन कम टू आइसोगोनिक मैप्स। आइसो देखो, आइसोगोनिक मैप से आप क्या, आइसोगोन्स होती क्या है। आइसोगोन्स जो है ये वो लाइंस होती हैं जो कि अर्थ का जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी कि जो अर्थ है उसका जो एक्चुअली में नॉर्थ है, राइट, जो ट्रू नॉर्थ है उसमें और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके बीच में क्या एंगल है ना, उसके थ्रू हम निकालते हैं मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। तो जो एंगल है बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड जो ज्योग्राफिकल, सॉरी, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके बीच का जो मतलब उसके बीच का जो एंगल होता है हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो जब इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के जो पॉइंट्स हैं, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो जो लाइंस बनती है उसे हम बोलते हैं आइसोगोन्स। और अर्थ सरफेस पे इस प्रकार की जो लाइंस होती हैं, जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं कि जिसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम है, तो उसे बोला जाता है आइसोगोन। ठीक है, तो ये आइसोगोनिक मैप्स होते हैं। तो ये डिक्लिनेशन यहाँ पे बता रखा है कितने डिग्री का डिक्लिनेशन है। रेड कलर से जो मार्क कर रखा है 160 प्लस है, मतलब इस तरीके से बता रखा है सब चीजें, ठीक है। तो ये आइसोगोनिक मैप्स होते हैं कि जब जो ट्रू नॉर्थ है वो और जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है वो और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है उसके बीच का जो एंगल है, वो
से हमें पता चलता है डिक्लेरेशन। सिस्मिक मैप, ये इंपॉर्टेंट है सिस्मिक मैप, क्योंकि अभी पीछे न्यूज में भी था हमारे इंडिया का जो न्यू सिस्मिक मैप आया है, दिस इज द वन। ये नया सिस्मिक मैप है, इसमें सिस्मिक जोन्स वगैरह बता रखे हैं, कौन से ज्यादा हैजार्ड की उसमें है, कौन से जोन में आता है, कौन सा ज्यादा हैजार्ड प्रोन रीजन है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर मैप्स, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में बता रखा है, जो एग्रीकल्चर मैप्स हैं। एंड ये आ जाते हैं इंडस्ट्रियल मैप। इंडस्ट्रियल मैप्स में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का ये मैप है। इसके अलावा अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का भी मैप हो सकता है, स्टील इंडस्ट्री का हो गया, तो बता रखा होगा आपको कि इस स्टेट के अंदर यहाँ यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज हैं, राइट। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रियल मैप होते हैं। So with this, we come to the end of this video lecture. I hope you have learned something from this वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ये इनवाइट लिंक भी मैंने दे रखा है और आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धीर, और एक ये फेसबुक पेज है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे आप मुझे मतलब पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।